नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी और फैसिनेटिंग किताब के बारे में, रिस्क बाय डैन गार्डनर। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने डेली लाइफ में रिस्क को कैसे समझें, मैनेज करें और बेहतर डिसीजंस लें। हम अक्सर रिस्क से डरते हैं या उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह किताब हमें बताती है कि सही तरीके से रिस्क को हैंडल करना कैसे हमारी सक्सेस और सेफ्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में डर को पीछे छोड़कर नॉलेज के साथ रिस्क्स को समझ और मैनेज कर सकते हैं। चैप्टर 1, द बर्थ ऑफ फियर। इस अध्याय में डैन गार्डनर बताते हैं कि डर, फियर सिर्फ कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर डीपली रूटेड सिस्टम है जो कभी हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा था। पहले के जमाने में जब इंसान जंगलों में रहता था तो खतरा, डेंजर हर पल था, जानवरों से लेकर दूसरे ट्राइब्स तक। ऐसे में जो लोग जल्दी डिसीजन लेते थे वो जिंदा रहते थे और जो सोचते रहते थे वो रिस्क के चक्कर में मारे जाते थे। यही वजह है कि आज भी हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। गट ब्रेन सिस्टम 1, फास्ट, इमोशनल, ऑटोमेटिक। हेड ब्रेन सिस्टम 2, स्लो, रैशनल, थॉटफुल। डैन गार्डनर कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिस्टम 1 पर भरोसा करते हैं, वो पार्ट जो बिना सोचे रिएक्ट करता है। इसी वजह से हम ऐसे डरने लगते हैं जिनका कोई रियल लॉजिक नहीं होता। फियर डजंट केयर अबाउट द फैक्ट्स, इट केयर्स अबाउट हाउ यू फील। सोचिए, हम प्लेन क्रैश से डरते हैं जबकि रोज रोड पर एक्सीडेंट के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं, लेकिन प्लेन क्रैश को हम टीवी पर देखते हैं, शॉकिंग हेडलाइंस में पढ़ते हैं, इसलिए हमारा ब्रेन उसे ज्यादा खतरे वाला मानता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस, मतलब जो चीज बार बार दिखे वो ज्यादा रियल लगती है। वी ऑफन फियर व्हाट्स स्पेक्टेक्युलर, नॉट व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू हार्म अस। इसलिए ऑथर समझाते हैं कि डर का जन्म इमोशनल ब्रेन से होता है, लेकिन अगर हम हमेशा उस गट फीलिंग पर भरोसा करेंगे तो हम गलत फैसले लेंगे, लाइफ में पीछे रह जाएंगे और जरूरी रिस्क्स लेने से डरेंगे। डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स, पब्लिक स्पीकिंग, डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, डरते हैं कि फेल हो जाएंगे। फ्लाइट, लगता है अनसेफ पर स्टैट्स कहते हैं इट्स सुपर सेफ। डैन गार्डनर हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने डर को पहचान लें और उसे लॉजिकली सोचने की आदत डालें तो हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड, कॉन्फिडेंट और फियरलेस इंसान बन सकते हैं। चैप्टर 2, गट फीलिंग वर्सेस लॉजिकल सोच। इस चैप्टर में डैन गार्डनर 2 सोचने के तरीकों के बीच का फर्क बताते हैं, एक जो तुरंत रिएक्शन देता है, गट फीलिंग, और दूसरा जो धीरे धीरे सोचता है, यानी लॉजिकल थिंकिंग। हमारे अंदर दोनों सिस्टम्स हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी गट पर भरोसा करते हैं, खासकर जब बात फियर या रिस्क की हो। जब हम कोई न्यूज सुनते हैं, जैसे कोई वायरस फैल रहा है या कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, हमारा गट ब्रेन तुरंत अलर्ट हो जाता है। हमें लगता है कि यह मेरे साथ भी हो सकता है, पर लॉजिकल ब्रेन पूछता है, इसकी सच में कितनी प्रोबेबिलिटी है? लेकिन जब तक लॉजिकल ब्रेन जवाब देता, इमोशनल ब्रेन ऑलरेडी डर चुका होता है। आवर गट इज फास्ट, एफर्टलेस एंड फील्स राइट, बट इट कैन बी डिजास्ट्रसली रॉन्ग। ये गट फीलिंग यूजफुल थी जब इंसान जंगल में रहता था। जैसे अगर झाड़ियों में हलचल हो तो गट कहता था भागो, और वो जान बचा लेता था। पर आज के दौर में जब रिस्क्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, हेल्थ रिस्क्स या इवन सोशल प्रेशर, वहां गट अक्सर हमें गलत सिग्नल देता है। उदाहरण के लिए, किसी को देखकर लगता है कि वो ट्रस्टवर्दी है, पर लेटर वो धोखा देता है। कुछ लोग फील करते हैं कि वैक्सीन डेंजरस है क्योंकि उन्होंने कुछ स्कैरी स्टोरीज सुनी है, लेकिन डेटा कहता है कि वो सेफ है।
फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स बट वी ट्रीट देम एज इफ दे आर। डैन गार्डनर ये भी बताते हैं कि गट ब्रेन इमोशनल होता है और लॉजिकल ब्रेन एफर्ट मांगता है, और ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, यानी गट फीलिंग। इसलिए डिसीजंस जैसे जॉब स्विच, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ चॉइसेस आदि में लोग डर या गलत गट के कारण गलत स्टेप ले लेते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स। कोई नया स्टार्टअप आइडिया है लेकिन गट कहता है क्या होगा अगर फेल हो गया। किसी से प्यार हो गया लेकिन गट बोलता है डोंट ट्रस्ट देम टू फास्ट। असल चैलेंज यही है, लॉजिकल ब्रेन को टाइम और स्पेस देना ताकि हम अपने डर और भावनाओं को अलग करके रियल थिंकिंग कर सकें। डैन गार्डनर हमें सिखाते हैं कि क्लियर थिंकिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए गट और लॉजिक के बीच बैलेंस जरूरी है। चैप्टर 3 दी मीडिया गेम। इस अध्याय में डैन गार्डनर दिखाते हैं कि कैसे मीडिया हमारे डर को बढ़ाता है, वो भी ऐसे रिस्क से जो शायद रियल लाइफ में उतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते। आज का मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम नहीं करता, वो हमारी फीलिंग्स मैनिपुलेट करता है। ऑथर बताते हैं कि न्यूज इंडस्ट्री का मेन गोल है अटेंशन लेना, और इसके लिए वो ऐसे टॉपिक्स दिखाते हैं जो शॉकिंग हो, इमोशनल हो और हमारे गट ब्रेन को हिट करें। इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। इसका मतलब अगर कोई खबर डरावनी या दर्दनाक है तो वो सबसे पहले दिखेगी। जैसे प्लेन क्रैश हेडलाइन बनेगा, भले ही चांस 1 in millions हो। किडनैपिंग या मर्डर आवली अपडेट, चाहे वो रेयर हो। टेरर अटैक्स फुल कवरेज, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। गट ब्रेन इन इमेजेस और स्टोरीज से जल्दी ट्रिगर हो जाता है। लॉजिकल ब्रेन पूछता है इज दिस अ रियल रिस्क फॉर मी, लेकिन तब तक हम ऑलरेडी डर चुके होते हैं। वी फियर व्हाट द मीडिया रिपीट्स, नॉट व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। ऑथर ये भी समझाते हैं कि अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, यानी जो चीजें बार बार दिखती हैं वो हमें ज्यादा रियल लगती है। मीडिया बार बार दिखाता है कि दुनिया बहुत डेंजरस है, लेकिन स्टैट्स कहते हैं कि हम पहले से ज्यादा सेफ है। उदाहरण, टीवी पर शार्क अटैक्स दिखते हैं तो लोग बीच जाने से डरते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि वेंडिंग मशीन से मरने के चांसेस ज्यादा है। टेररिज्म दिखाया जाता है, लेकिन हार्ट डिजीज से रोज हजारों लोग मरते हैं, कोई नहीं बताता। दी मोस्ट फ्राइटनिंग रिस्क्स आर ऑफन दी लीस्ट लाइकली। डेली लाइफ एग्जांपल्स। न्यूज देखकर लगता है कि वर्ल्ड अनसेफ है। सोशल मीडिया पर कोई स्कैरी स्टोरी वायरल हो जाती है और हम बिना चेक किए पैनिक हो जाते हैं। किसी सेलिब्रिटी की डेथ के बाद हम फील करते हैं कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। डैन गार्डनर बताते हैं कि अगर हम सिर्फ मीडिया के भरोसे रिस्क को समझेंगे तो हम गलत डिसीजंस लेंगे, एंजाइटी में जिएंगे और लॉजिकल थिंकिंग खो बैठेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सवाल पूछें, इज दिस रियली अ थ्रेट टू मी? व्हाट्स द रियल डेटा? एम आई रिएक्टिंग इमोशनली और थिंकिंग क्लियरली? चैप्टर 4 रिस्क वर्सेस रियलिटी। इस चैप्टर में डैन गार्डनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। हम जिन रिस्क से डरते हैं जरूरी नहीं कि वही सबसे बड़े खतरे हों, और जिनसे हम डरते नहीं वो असल में ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। ये डिफरेंस आता है हमारे परसेप्शन और रियलिटी के बीच। उदाहरण के लिए, हम टेररिज्म से डरते हैं पर वो रेयर है। हम हार्ट डिजीज से नहीं डरते पर उससे रोज हजारों मौतें होती हैं। हम फ्लाइट से डरते हैं पर डेली ड्राइव ज्यादा डेंजरस होती है। What we fear is not necessarily what is most likely to harm us. गार्डनर बताते हैं कि इंसान का माइंड इवोल्व्ड हुआ है इमीडिएट थ्रेट्स को पकड़ने के लिए, जैसे एनिमल अटैक या एनिमी से लड़ाई। लेकिन आज के जमाने के रिस्क्स स्लो और इनविजिबल हैं, जैसे पोल्यूशन, ओबेसिटी, बैड लाइफस्टाइल या स्ट्रेस, जो धीरे धीरे लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये दिखते नहीं हैं, हमारा ब्रेन इन्हें सीरियस नहीं लेता। वी वरी अबाउट द रॉन्ग थिंग्स एंड इग्नोर द रियल डेंजर्स। रिस्क परसेप्शन को 3 चीजें अफेक्ट करती है, वॉलंटरी वर्सेस इनवॉलंटरी। जो रिस्क हम खुद चुनते हैं, जैसे बाइक राइड, उससे हम कम डरते हैं, भले ही वो डेंजरस हो। कंट्रोल, जहां हमें लगता है हम कंट्रोल में हैं, वहां हम कम डरते हैं। फैमिलियरिटी, जो चीजें जानी पहचानी हैं
जैसे ड्राइविंग, उनसे हम कम डरते हैं, इवन इफ दे आर रिस्की। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। फास्ट फूड डेली खाते हैं पर कैंसर से डरते हैं, स्मोक करते हैं पर न्यूक्लियर एनर्जी से डरते हैं, सन एक्सपोजर लाइटली लेते हैं पर शार्क अटैक से डरते हैं। डैन गार्डनर ये कहते हैं कि अगर हम सही चॉइसेस लेना चाहते हैं तो हमें डर से नहीं, डेटा से सोचना होगा। द बेटर वी अंडरस्टैंड द रियल रिस्क्स, द स्मार्टर वी बिकम। इसलिए ऑथर अर्ज करते हैं कि हमें अपने डर को चैलेंज करना चाहिए, सिर्फ फील पर नहीं बल्कि फैक्ट्स और साइंस पर भरोसा करना चाहिए। चैप्टर 5, इवन द एक्सपर्ट्स गेट इट रॉन्ग। इस अध्याय में डैन गार्डनर बताते हैं कि हम अक्सर मान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स की बात फाइनल होती है, लेकिन रियलिटी यह है कि एक्सपर्ट्स भी अक्सर गलत हो सकते हैं, खासकर जब बात हो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने या कॉम्प्लेक्स रिस्क्स को समझने की। ऑथर कई रिसर्च स्टडीज का जिक्र करते हैं जिनमें दिखाया गया है कि इकोनॉमिस्ट्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस में बहुत बार गलती होती है। नोबेल प्राइज विनर्स भी लॉन्ग टर्म फोरकास्ट्स में फेल हो सकते हैं। द मोर कॉन्फिडेंट एन एक्सपर्ट इज, द मोर लाइकली दे आर टू बी रॉन्ग। गार्डनर बताते हैं कि एक्सपर्ट्स की गलती का एक कारण होता है ओवर कॉन्फिडेंस। उन्हें लगता है कि उनके पास ज्यादा नॉलेज है, इसलिए उनका अनुमान एक्यूरेट होगा। लेकिन दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। ऑथर दो तरह के एक्सपर्ट्स को डिफाइन करते हैं। हेजहॉग्स, जो एक ही आइडिया में बिलीव करते हैं और हर चीज को उसी लेंस से देखते हैं, ईजी ओनली इकोनॉमी डिसाइड्स एवरीथिंग। फॉक्सेस, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, अलग अलग आइडियाज को कंसिडर करते हैं और मानते हैं कि उन्हें सब कुछ नहीं पता। फॉक्सेस नो मेनी थिंग्स, हेजहॉग्स नो वन बिग थिंग एंड आर ऑफन रॉन्ग। डैन गार्डनर बताते हैं कि हमें ब्लाइंडली एक्सपर्ट्स की बात नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनकी बातों को भी क्वेश्चन करना चाहिए। एक्सपर्ट्स की एडवाइस एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, पर फाइनल डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। हेल्थ एक्सपर्ट बोलता है कि एक डाइट बेस्ट है, लेकिन बाद में रिसर्च कहती है कुछ और। फाइनेंशियल एडवाइजर बोलता है कि एक स्टॉक सिक्योर है, पर वो गिर जाता है। किसी प्रोफेसर की प्रेडिक्शन गलत निकलती है, फिर भी लोग उसकी बात ब्लाइंडली मानते हैं। ऑथर कहते हैं कि स्मार्ट डिसीजन मेकर्स वही होते हैं जो एक्सपर्ट्स की बात सुनते हैं पर ब्लाइंड फेथ नहीं रखते। वो खुद रिसर्च करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और लॉजिकल थिंकिंग से डिसीजन लेते हैं। रिस्पेक्ट एक्सपर्टीज बट नेवर सरेंडर योर जजमेंट। चैप्टर 6, द बिजनेस ऑफ फियर। इस चैप्टर में डैन गार्डनर बताते हैं कि फियर कैसे एक बड़ा बिजनेस बन गया है। चाहे वो मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो या मार्केटिंग, सभी का इंटरेस्ट होता है कि हम डरें, क्योंकि डर से वो ज्यादा फायदा उठाते हैं। ऑथर समझाते हैं कि डर हमारी अटेंशन ग्रैब करता है, जिससे एडवर्टाइजर्स, न्यूज चैनल्स और इवन पॉलिटिशियंस उसे यूज करते हैं। डर हमारे डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है और ये बिजनेसेस के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। फियर सेल्स, इट ग्रैब्स अटेंशन एंड अटेंशन इज करेंसी। गार्डनर बताते हैं कि मीडिया हेडलाइंस, सोशल मीडिया पोस्ट्स और पॉलिटिकल कैंपेन्स अक्सर ऐसे बनाए जाते हैं कि वो मैक्सिमम फियर जनरेट करें, चाहे वो फैक्ट्स पर आधारित हो या नहीं। एग्जाम्पल्स, इंश्योरेंस कंपनीज फियर बेस्ड एड्स दिखाते हैं कि अगर इंश्योरेंस नहीं लिया तो बड़ा लॉस हो जाएगा। पॉलिटिकल लीडर्स अपने ओपोनेंट्स को डरावना दिखाकर वोट लेते हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और रूमर्स डर फैलाने के लिए वायरल होते हैं। फियर इज द इजीएस्ट इमोशन टू ट्रिगर एंड द हार्डेस्ट टू काम। ऑथर ये भी बताते हैं कि फियर से लोग इरेशनल बिहेवियर करते हैं, पैनिक बाइंग, इरेशनल इन्वेस्टमेंट्स या सोशल डिविजन। ये सब सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। कोई नया वायरस आउटब्रेक होता है तो लोग पैनिक में मास्क और सैनिटाइजर के लाखों स्टॉक खरीद लेते हैं। फेक न्यूज सुनकर लोग एक दूसरे से डिस्ट्रस्ट करने लगते हैं। एड्स में डर दिखाकर प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश की जाती है। डैन गार्डनर की एडवाइस है कि हम फियर को समझें और उसकी वजह खोजें, सिर्फ इसलिए डरे नहीं कि कोई डराने वाला मैसेज बार बार आता है। हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग
और डेटा ड्रिवन एनालिसिस से काम लेना चाहिए। डोंट लेट फियर ड्राइव योर डिसीजंस, ड्राइव फियर आउट ऑफ योर डिसीजंस। चैप्टर 7 रिस्क मैनेजमेंट। इस चैप्टर में डैन गार्डनर ने रिस्क मैनेजमेंट की कला को समझाया है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ रिस्क को अवॉइड करना नहीं, बल्कि समझदारी से रिस्क लेना और उसके लिए तैयार रहना है। गार्डनर कहते हैं कि रिस्क को इग्नोर करना या उससे डरकर अवॉइड करना दोनों गलत है। रिस्क मैनेजमेंट इज अबाउट बैलेंस, मतलब हमें रिस्क को सही तरीके से असेस करना चाहिए और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग रिस्क्स बट अबाउट मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। ऑथर बताते हैं कि रिस्क को मैनेज करने के लिए 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। रिस्क असेसमेंट, पहले यह समझना कि रिस्क कितना बड़ा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका इंपैक्ट क्या होगा। रिस्क रिडक्शन, ऐसे कदम उठाना जिससे रिस्क कम हो जाए, जैसे सेफ्टी गियर पहनना, इंश्योरेंस लेना या अच्छे फाइनेंशियल प्लान्स बनाना। रिस्क एक्सेप्टेंस, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक्सेप्ट करके उनका सामना करना पड़ता है। गार्डनर बताते हैं कि रियल लाइफ में हम कई बार रिस्क को समझने में गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमारी इमोशंस अक्सर लॉजिकल थिंकिंग को ओवरशैडो कर देती है। गुड रिस्क मैनेजमेंट मीन्स नॉट बीइंग रूल्ड बाय फियर बट बीइंग गाइडेड बाय नॉलेज। डेली लाइफ एग्जांपल्स, जब हम कार चलाते हैं तो हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना रिस्क मैनेजमेंट है। हम जानते हैं कि एक्सीडेंट का रिस्क है, इसलिए प्रिकॉशंस लेते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सारे पैसे एक जगह नहीं लगाते, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं ताकि रिस्क स्प्रेड हो जाए। इमरजेंसी फंड रखना भी रिस्क मैनेजमेंट है, ताकि अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हम प्रिपेयर्ड रहें। गार्डनर ये भी बताते हैं कि कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो कुछ लोग इतना ज्यादा डरते हैं कि अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। सही तरीका है काम और इन्फॉर्म्ड रहना। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यह भी है कि हम अपने फियर्स और बियासेस को पहचानें। हमारे दिमाग के कई बियासेस, जैसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जो आसानी से याद आता है, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना, और कंफर्मेशन बायस, जो हमारी सोच से मेल खाता है, उसे ज्यादा भरोसा करना रिस्क असेसमेंट को गलत कर सकते हैं। टू मैनेज रिस्क वेल, यू मस्ट नो योर माइंड एज वेल एज यू नो द नंबर्स। ऑथर रेकमेंड करते हैं कि हमें समय समय पर अपने डिसीजंस का रिव्यू करना चाहिए, अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए और फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, ताकि जब नई इंफॉर्मेशन आए तो हम अडेप्ट कर सकें। चैप्टर 8 रिस्क एंड इमोशन। इस चैप्टर में डैन गार्डनर गहराई से बताते हैं कि कैसे हमारी इमोशंस, खासकर फियर और एंजाइटी, हमारे रिस्क परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देती है। रिस्क प्योरली नंबर्स और लॉजिक का खेल नहीं है, बल्कि ये बहुत हद तक हमारे फीलिंग्स और इमोशनल रिएक्शंस पर डिपेंड करता है। गार्डनर बताते हैं कि जब हम किसी खतरे का सामना करते हैं तो हमारा ब्रेन उस खतरे को प्रोसेस करने के लिए इमोशनल सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। इसका मतलब है कि हम लॉजिकल सोचने की बजाय इमोशनल रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जो कभी कभी इरेशनल होता है। फियर इजंट अ बैड थिंग, इट्स अ सर्वाइवल टूल, बट इट कैन मिसलीड अस व्हेन द डेंजर्स आर कॉम्प्लेक्स और हिडन। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि इमोशंस 2 तरीके से काम करती है। इमीडिएट फियर, जैसे अचानक किसी चीज से डर जाना, ये नेचुरल है और लाइफ सेविंग भी हो सकता है। क्रोनिक एंजाइटी, जो धीरे धीरे बिल्ड होती है और हमें इरेशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। ऑथर बताते हैं कि मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स इन इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि इमोशनली चार्ज न्यूज ज्यादा वायरल होती है। इससे हमारे रिस्क परसेप्शन और भी डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स, जब कोई टेरर अटैक होता है तो मीडिया इतनी बार इसे दिखाती है कि लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि टेररिज्म हर जगह थ्रेट है। हालांकि हार्ट डिजीज जैसी रियल थ्रेट्स अक्सर इग्नोर कर दी जाती है, क्योंकि वो इमीडिएट डर नहीं देती। अगर किसी को एयरप्लेन क्रैश का डर है तो वो सेफ ट्रैवल के लिए ट्रेन या कार पर स्विच कर सकता है, जबकि स्टैटिस्टिकली प्लेन ज्यादा सेफ है। गार्डनर कहते हैं कि हमें अपनी इमोशंस को समझना और मैनेज करना सीखना चाहिए,
ताकि हम सही डिसीजंस ले सकें। इमोशनल अवेयरनेस से हम इरैशनल फियर को पहचान सकते हैं और उसे हैंडल कर सकते हैं। The first step to better risk decisions is knowing when your emotions are hijacking your mind. इस चैप्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात की गई है, जो हमें रिस्क सिचुएशंस में काम रहने और सही सोचने में मदद करती है। गार्डनर सजेस्ट करते हैं कि हम जब भी कोई बड़ा डिसीजन ले तो थोड़ा टाइम ले, फैक्ट्स चेक करें और जरूरत हो तो ट्रस्टेड लोगों से डिस्कस करें। चैप्टर 9 द पावर ऑफ स्टोरीज। इस चैप्टर में डैन गार्डनर बताते हैं कि कैसे स्टोरीज हमारे रिस्क परसेप्शन को शेप करती है। स्टोरी सुनना हम इंसानों की फितरत है। ये हमारे इमोशंस को कनेक्ट करती है और हमें कॉम्प्लेक्स जानकारी समझाने में मदद करती है। लेकिन गार्डनर वार्न करते हैं कि स्टोरीज कभी कभी हमारी सोच को बायस भी कर सकती है। हम रियल स्टैटिस्टिकल डेटा से ज्यादा स्टोरीज को बिलीव करते हैं, खासकर जब वो इमोशनल और ड्रामेटिक होती है। स्टोरीज आर पावरफुल बिकॉज दे टैप इनटू आवर इमोशंस, बट दे कैन ऑल्सो मिसलीड अस। ऑथर कहते हैं कि मीडिया, एडवर्टाइजर्स और पॉलिटिशियन स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उनके मैसेज को ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लें। लेकिन ये स्टोरीज हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताती। वो कई बार एग्जैजरेट या डिस्टॉर्ट कर दी जाती है। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। अगर आपने कभी किसी एयरप्लेन क्रैश की कहानी सुनी है तो आपको लगता है कि फ्लाइंग डेंजरस है, जबकि सच में ये सबसे सेफ ट्रैवल मोड है। लॉटरी विनर्स की स्टोरी सुनकर लोग सोचते हैं कि जैकपॉट जीतना आसान है, लेकिन रियलिटी में चांसेस बहुत कम होते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन्स में स्टोरीज बनाकर लोगों का सपोर्ट लिया जाता है, अक्सर फैक्ट्स के बजाय इमोशंस पर फोकस करते हुए। गार्डनर बताते हैं कि हम स्टोरीज के कारण अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक में फंस जाते हैं। मतलब जो चीज आसानी से याद आती है उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। दी स्टोरी वी टेल आवरसेल्व्स ऑफन ट्रम्प्स दी फैक्ट्स। इसलिए बेहतर रिस्क परसेप्शन के लिए जरूरी है कि हम स्टोरीज के इमोशनल इंपैक्ट को समझें और उनके पीछे के डेटा को क्रिटिकली एनालाइज करें। गार्डनर सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी कहानियों को चैलेंज करना चाहिए और फैक्ट्स की तरफ लौटना चाहिए। चैप्टर 10 मेकिंग सेंस ऑफ रिस्क। इस फाइनल चैप्टर में डैन गार्डनर पूरी किताब का सारांश देते हुए बताते हैं कि आखिरकार हम रिस्क को कैसे समझें और उससे कैसे सही तरीके से निपटें। रिस्क हमारे लाइफ का हिस्सा है और उसे पूरी तरह अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि हम रिस्क को समझें, उसका सही मूल्यांकन करें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। गार्डनर एम्फसाइज करते हैं कि रिस्क परसेप्शन में अक्सर हमारी सोच इमोशंस और कॉग्निटिव बियासेस से डिस्टॉर्ट हो जाती है। इस डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग, डेटा लिटरेसी और इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग रिस्क इज नॉट अबाउट एलिमिनेटिंग इट बट लर्निंग टू लाइव विद इट वाइजली। ऑथर बताते हैं कि रिस्क को समझने के लिए हमें सही सवाल पूछने होंगे, जैसे रिस्क का एक्चुअल स्केल क्या है, रिस्क के पीछे कौन से फैक्ट्स हैं, क्या मेरा डिसीजन इमोशनल रिएक्शन है या लॉजिकल एनालिसिस, क्या मैंने सारे ऑप्शंस कंसिडर किए हैं। गार्डनर सजेस्ट करते हैं कि हम अपने रिस्क असेसमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एजुकेशन लें, साइंटिफिक थिंकिंग अपनाएं और मीडिया लिटरेसी बढ़ाएं ताकि फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन से बच सके। डेली लाइफ में इसका मतलब है हेल्थ रिस्क्स को समझकर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, फाइनेंशियल रिस्क्स को समझकर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करना, एनवायरमेंटल रिस्क्स के बारे में जागरूक रहना और सस्टेनेबल चॉइसेस लेना। The goal is not to be fearless, but to be fearless enough to make better choices. इस चैप्टर में गार्डनर ने होप भी दी है कि सही नॉलेज और माइंडसेट से हम बेहतर रिस्क टेकर्स बन सकते हैं, जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हासिल करें। दोस्तों, ये थी रिस्क बाय डैन गार्डनर की कहानी, जो हमें बताती है कि रिस्क सिर्फ डरने वाली चीज नहीं, बल्कि सही समझ और मैनेजमेंट से हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। इस किताब से हमने जाना कि कैसे हमारी इमोशंस, स्टोरीज और बियासेस हमारे रिस्क परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करते हैं और कैसे हम अपनी थिंकिंग को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में स्मार्टर डिसीजंस लेना चाहते हैं और रिस्क को समझना चाहते हैं
तो ये किताब जरूर पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं रोहन, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।